हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो ब्रेनी। जितनी भी वजीरेक्स की ये अपडेट आपको देखने को मिल रही है, इन सारी अपडेट्स के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ जरूरी है अगर हमें वापस से रिकवरी चाहिए, वापस से हमारा फंड चाहिए तो, और क्या हमको करना पड़ेगा, वोटिंग कैसे होगी, और इन्होंने वजीरेक्स के यूजर्स का, जो क्रेडिटर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए अभी कौन कौन से स्टेप लिए हैं। बहुत सी अपडेट्स आई हुई है, बहुत सी पार्टनरशिप इन्होंने अनाउंसमेंट की है, और जो स्कीम ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग थी वो जल्दी यहाँ पर कंप्लीट भी होने वाली है और आपका फंड वापस भी मिलने वाला है। तो किस प्रोसेस के थ्रू आपका फंड आपको वापस मिलेगा, तो इन सारी अपडेट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपके लिए, उनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो बात करते हैं हम बिटगो के साथ में पार्टनरशिप की। तो बिटगो एक कस्टोडियन वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब इसके ऊपर ट्रस्ट कैसे बनता है, क्यों इस चीज के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि इसकी पार्टनरशिप से जो वजीरेक्स के यूजर्स का या क्रेडिटर्स का जो फंड है वो सिक्योर रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक इंश्योरेंस भी दिया है कि अगर यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर से अगर आपका फंड चोरी होता है या आपके फंड के साथ में कुछ हैकिंग अटैक्स वगैरह होते हैं, तो हम आपको बदले में 250 मिलियन का इंश्योरेंस कवरेज भी देते हैं। तो इसकी वजह से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट करना बनता है। और इस प्लेटफॉर्म ने पहले भी एमटीगोक्स के लिए और FTX के लिए भी यहाँ पर कस्टोडियन वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर का काम किया और वहां पर भी ये भली बातें अपना काम किया था। दूसरी पार्टनरशिप वजीरेक्स ने की है यहाँ पर जोडियो के साथ में। जोडियो भी एक कस्टोडियन वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर है जो आपके वजीरेक्स के ऊपर रखे हुए फंड को सिक्योर करेगा, उनको हैंडल करेगा। और तीसरी जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि वजीरेक्स ने आपके फंड्स को और आपकी जो वोटिंग होने वाली है उन दोनों चीजों को वेरीफाई करने के लिए एक थर्ड पार्टी को हायर किया। वो थर्ड पार्टी है यहाँ पर अल्वारेज एंड मार्शल। अल्वारेज एंड मार्शल एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो यहाँ पर आपके वोटिंग को वेरीफाई करेगी, यानी इसके अंदर वजीरेक्स का कोई इंटरफेयर नहीं होगा और वजीरेक्स के ऊपर जो आपके एसेट्स रखे हुए हैं उनको वेरीफाई करेगी और आपको बताएगी कि हाँ, हम ट्रांसपेरेंसी के साथ में वजीरेक्स के ऊपर रखे हुए एसेट्स को और वजीरेक्स की जो क्रेडिटर्स की यहाँ पर वोटिंग हुई है वो सही तरीके से हुई है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपके सामने प्रोवाइड करवाएगी। अब यहाँ पर मेन बात आती है वजीरेक्स के यूजर्स या क्रेडिटर्स के लिए जो सोचने वाली बात है कि उनको अगर यहाँ पर वोटिंग के अंदर नो करना है तो उसके बाद में आपके साथ में क्या हो सकता है, वो चीज़ें आपको पहले ही देख लेनी है ताकि आप नो नहीं कर पाए वोटिंग के अंदर। अगर आप वोटिंग के अंदर नो करते हो तो आपका जो फंड है, यानी आपको आपका फंड वापस से 2030 तक मिल सकता है अगर आप वोटिंग के अंदर नो करते हो। दूसरी यहाँ पर आपके फंड की जो रिकवरी है वो भी लोअर हो सकती है, यानी आपका जितना फंड था वो फंड आपको शायद ही कंप्लीट मिले, उसमें से कुछ ही फंड आपको मिल पाए जो भी 2030 तक, 27 से 2030 तक। तीसरी चीज यहाँ पर, यानी आप इसको अगेंस्ट में हो वोटिंग के, तो आपको यहाँ पर आपकी एसेट तो लेट मिलेंगे 2030 तक, वहां पर आपको आपकी एसेट्स की जो रिकवरी है वो भी कंप्लीटली नहीं मिलेगी। आपकी एसेट्स की जो वैल्यू बढ़ेगी उस दिनों के अंदर वो भी आपको नहीं मिलने वाली है। नो प्रॉफिट शेयरिंग, यानी जो वजीरेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉफिट शेयर होगा रिकवरी टोकन्स के अंदर आपको मिलने वाला था वो भी आपको नहीं मिलेगा और लिमिटेड कंट्रोल आपके पास में आपके एसेट्स का होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर नो करने जा रहे हो तो ये चीजें आप पहले देख लेना, उसके बाद में आप अपने डिसीजन के बाद में वजीरेक्स की वोटिंग के अगेंस्ट जा सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। और अगर आप वोटिंग को सपोर्ट करते हो और वोटिंग के अंदर यस आप प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है, वो चीजों की अगर हम बात करें तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे पहले तो यहाँ पर उन्होंने फास्ट कर देना है। अगर आपकी जो वोटिंग है वो कंप्लीट होती है, उसको वेरीफाई किया जाता है अल्वारेज एंड मार्शल के द्वारा, और वेरीफाई करने के बाद में हाई कोर्ट के अंदर जाती है और स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को हाई कोर्ट अप्रूवल दे देता है, तो उसके बाद में आने वाले 10 बिजनेस डेज के अंदर आपको फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। यानी फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन मिलने की जो प्रोसेस है, पहली चीज तो वो आपके सामने देखने को मिलने वाली है। दूसरी चीज यहाँ पर मार्केट अपसाइड पोटेंशियल, यानी मार्केट के अंदर जो करेंसीज के अंदर या मार्केट के अंदर जो अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला और उस समय आपकी एसेट की जो वैल्यू बढ़ी है वो वैल्यू भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तीसरी चीज यहाँ पर फ्यूचर रिकवरी इंक्लूडेड, यानी जो रिकवरी टोकन्स में आपको मिलने वाले हैं उनके थ्रू आपको जो फ्यूचर रिकवरी मिलने वाली है, प्रॉफिट शेयरिंग की जो बातें हो रही है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी इन्होंने ऑलरेडी बता दी है, वो यहाँ पर आपको मिलेगी। प्रॉफिट शेयरिंग कैसे मिलेगा, वो रिकवरी टोकन के थ्रू आपको मिलने वाला है। और लास्ट पॉइंट है लीगल बाइंडिंग। लीगल बाइंडिंग का मतलब ये है कि अभी तक इन्होंने जो भी कमिटमेंट की है और सिंगापुर हाई कोर्ट से उनको अप्रूवल मिल गया, तो वो चीजें ये ब्लाइंडली फॉलो करेंगे और आपको वहां पर आपकी कमिटमेंट कंप्लीट करके देंगे। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आपको वोटिंग कब करनी है और कैसे करनी है। तो भाई वोटिंग का पीरियड 19 मार्च से लेकर
28 मार्च तक चलने वाला है। अब यहाँ पर इसके बीच में आपको वोटिंग करनी है और वो यस वोट करना। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यस वोट करना चाहिए ताकि आपका जो फंड है आपको मिले। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास में फोन है तो फोन वालों के लिए ऐसा इंटरफेस आएगा, वहां पर आपको वोटिंग इज नाउ लाइव के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपके पास में फोन नहीं है, पीसी के अंदर इसको ओपन कर रहे हो, तो वहां पर भी आपके सामने ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी और स्टार्टिंग में ही आपको वोटिंग इज नाउ लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन का एक पेज ओपन होगा। वोटिंग से पहले बैठकर शांति से पढ़ लेना क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। वैसे तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है सारी टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन एक बार फिर से आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के ही यहाँ पर आप एग्री पे क्लिक करना। एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक डिस्क्लेमर आएगा, वहां पर आपको आपका बैलेंस देखने को मिलेगा और भी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो उनको देखने के बाद ही आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करें। आपको बैलेंस कितना मिलने वाला है, रिकवरी टोकन्स कितने मिलेंगे और कब आपको ये फंड वगैरह मिलेंगे, तो ये सारी चीजें आप देख के उसके ऊपर सबमिट के ऊपर क्लिक करें। और सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने मेन चीज आती है, यानी आपको अगर वोट करना है तो वोट के लिए आप यस आई वोट फॉर द स्कीम के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपको अगेंस्ट में वोट करना है तो नो आई वोट अगेंस्ट द स्कीम। तो आप की चॉइस यहाँ पर आपको फुलफिल करनी है। मेरे अकॉर्डिंग आपको यस करना चाहिए और लास्ट में आपको यहाँ पर सबमिट कर देना चाहिए। की पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको आपको याद रखना है। यहाँ पर वोटिंग सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनका वजीरेक्स के ऊपर फंड रखा हुआ था, यानी जो वजीरेक्स एक्सचेंज के क्रेडिटर्स थे, यूजर्स थे, उनको। यहाँ पर नंबर ऑफ वोट कितने देने होंगे, एक ही बार आप वोट कर सकते हो। और एब्सटेनिंग पर्सन का मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स इस वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब मेन चीज आती है कि यार ये सब होने के बाद में, वोटिंग होने के बाद में आपको फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो उसके लिए भाई इन्होंने बता दिया है कि जैसे ही स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को यहाँ पर सिंगापुर हाई कोर्ट अप्रूवल देता है, उनके 10 दिन के अंदर ही हम आपको आपका पैसा वापस से लौटा देंगे। कितना पैसा लौटाएंगे, तो उन्होंने बताया था कि 85% के लगभग आपकी जो क्रिप्टो है वो आपको 10 दिन के अंदर लौटा दी जाएगी और बाकी की जो 15% क्रिप्टो बचती है वो आपको रिकवरी टोकन्स के थ्रू आने वाले 3 साल के अंदर धीरे धीरे हम लौटा देंगे। तो भाई ये वजीरेक्स की जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो मैंने आपके साथ में डिस्कस की है। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। और अगर आपको वोटिंग में कंफ्यूजन है तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको वोटिंग के अंदर यस वोट करना चाहिए ताकि आपका फंड आपको जल्दी से जल्दी मिले। और सब लोग यही चाहेंगे कि आपका फंड आपको जल्दी से जल्दी मिले। और ये लोग बोल रहे हैं कि आपका 85% फंड देने वाले हैं, तो 85% फंड भी आपको मिल जाता है आने वाले 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर, तो वो भी काफ़ी बड़ी बात होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको यस यहाँ पर वोट करना चाहिए। और बाकी चीज़ें तो आप अपने हिसाब से भी सोच समझ कर डिसीजन लेना। मेरे अकॉर्डिंग डिसीजन लेना सही नहीं रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।